में कितना जोश भर सकता है? निश्चित तौर पर यह यात्रा एक आंदोलन ही है। मैं ये बात बहुत पहले से भी कहता रहा हूँ कि दिक्कत यह है लोगों के साथ कि राजनेता जो हैं वो लोगों के बीच जाना उन्होंने बंद कर दिया है लंबे समय से। हालांकि बीजेपी और आरएसएस लगातार लोगों के बीच में रहती है और इसीलिए बीजेपी का जो ग्राफ जो आज हमको खासकर उत्तर भारत के अंदर दिखाई देता है उसका कारण यही है। वो भले ही देवी की मूर्ति 9 दिन पधरवाने के नाम पे रहे लेकिन वो रहते हैं। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो नहीं रहते। हम अगर आंदोलनों की बात करें तो अगर हम किसान आंदोलन को भी देखते हैं तो उसमें भी लोगों की भागीदारी रही। अब अगर राहुल गांधी निकल रहे हैं, लोगों के दुख दर्द है वो बताना चाहते हैं। अगर अब राहुल गांधी के जो पूरे अभी तक 2 महीने की जो अलग अलग जो प्रोग्राम रहे या जो अलग अलग जो विजुअल्स हमारे सामने आए हैं उसमें हम देखेंगे कि लोग अलग अलग तबके के लोग जाकर राहुल गांधी को अपनी समस्याएं बता रहे हैं। लोग कहना चाहते हैं, लोग बताना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात कौन सुनेगा, कहाँ सुनी जाएगी, ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है और मुझे लगता है राहुल गांधी की तरह है ये उस कम्युनिकेशन गैप को भरने की कोशिश कर रही है। और निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक उत्साह होगा और लगातार एक कम्युनिकेशन कार्यकर्ताओं का भी जनता के साथ बनेगा। और हम अगर मैं पिछला मध्य प्रदेश का भी जो हमने देखा था, पिछला जो चुनाव है जिस पूरे जो नर्मदा यात्रा दिग्विजय सिंह ने की थी उस पूरी पट्टी में कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस हारी जिस इलाके से थी और जहां से बीजेपी को ठीक ठाक ग्रोथ मिली थी वो विंध्य का इलाका था। वो हालांकि कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड वाला था लेकिन वहां पर कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था, इसलिए वहां बीजेपी जीत गई। लेकिन जो आरएसएस की जो कर्म भूमि मानी जाती है, और आप अगर राहुल गांधी की मध्य प्रदेश की यात्रा देखेंगे तो वो पूरा वही मालवा निमाड़ के इलाके से गुजरने वाले हैं राहुल गांधी, जो आरएसएस की जो प्रयोगशाला जिसको हम मध्य प्रदेश के अंदर बोलते हैं और जहां वो अभी जो राजनीति की नफरत की जो खेती जो उत्तर भारत के अंदर लहलहा रही है, तो जो प्रयोगशाला गुजरात के बाद जहां सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड आरएसएस का है वो मालवा निमाड़ का है। और सुमित्रा ताई भी उसी इंदौर शहर की हैं जहां पर राहुल गांधी संभवतः 3 दिन उनकी यात्रा इंदौर के आसपास रहने वाली है। तो वो उनके पास 3 दिन का मैं कभी भी जाने का समय होगा। बहरहाल, तो आप जो मुझसे जो आपका जो सवाल था कि इस यात्रा से कितना मैसेज जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इस यात्रा का एक राहुल गांधी की जो इमेज है वो एक मैच्योर लीडर की निकल के आ रही है। दूसरा, आप देखेंगे नेहरू जी ने भी राजनीति में इसी तरीके से पूरे देश को समझा था, गांधी जी ने भी आने के बाद पूरे देश को समझा था। तो आज कम से कम अलग अलग चीजों को लेकर चीजों को समझना और लोगों के साथ एक जुड़ाव करना, यह बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इसका असर इसका पूरे देश के अंदर होगा। देखिए, बात विधानसभा गुजरात के चुनाव की हो, हिमाचल प्रदेश जो बीजेपी कह रही है, इन बातों के कोई अर्थ नहीं है। छोटे मोटे चुनाव होते हैं, देश में नफरत रहेगी या देश में भाईचारा रहेगा, ये लड़ाई है। ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। और राहुल गांधी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो एक बड़ी लड़ाई है, वो एक परसेप्शन बदलने की लड़ाई है। तो जो परसेप्शन पिछले 100 साल में आरएसएस ने इस देश के अंदर खड़ा किया, आप उस परसेप्शन को बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए छोटी मोटी आप विधानसभाओं के उस पर आप बात करें, फोकस करें, ठीक है। आप हो सकता है आप चुनाव हार जाए कोई, लेकिन हारने का मतलब देश हारना नहीं है। यहाँ परसेप्शन बदलने की लड़ाई है, लोगों को एक साथ लाने की लड़ाई है। और आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जो कंसेप्ट है, अगर आप कल भी राहुल गांधी का एक जो भाषण है जिसमें वो भगत सिंह की बात कर रहे थे और जो उन्होंने पूरा जो उसमें जो बात जो रखी है कि कांग्रेस ने क्या दिया, संविधान दिया, कांग्रेस ने क्या दिया, है ना, कांग्रेस ने किस तरीके से भारत को, इस देश को जोड़ा। तो आइडिया ऑफ इंडिया की जो बात है, ये वो बात है जिसको बीजेपी या आरएसएस या नफरत की जो पूरी राजनीति है, केवल एक तरफा नहीं, दोनों तरफा जो नफरत की राजनीति है, वो नफरत की राजनीति धीरे धीरे कमजोर होगी आने वाले समय में।